बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थायराइड मेटाबॉलिक हार्मोन करेंगे, जो कि थर्ड चैप्टर है हमारा एंडोक्राइन फिजियोलॉजी का, और हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन सिक्रेशन। तो हमने एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस एक्सिस में इतना देखा था कि हाइपोथैलेमस जो है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है, टीआरएच, जो कि आके एंटीरियर पिट्यूटरी में थायरोट्रोप्स जो है उनको स्टिमुलेट करता है कि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिंथेसाइज करे और सिक्रीट करे। हाइपोथैलेमस से टीआरएच आ रहा है, वो स्टिमुलेट कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी को कि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करे। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वहाँ से आके थायराइड ग्लैंड में जो फोलिक्यूलर सेल्स है, यानी जो पेरेन्काइमल सेल्स है, पेरेन्काइमल सेल्स कहते हैं किसी भी ऑर्गेन के, या अगर एंडोक्राइनोलॉजी में ग्लैंड के, वो सेल्स जो फंक्शनिंग सेल्स है। तो एंडोक्राइनोलॉजी में हम देखेंगे ये जो थायराइड फोलिक्यूलर सेल्स है, ये असल में थायराइड हार्मोन, जो हमारे थायराइड हार्मोन्स है T3 और T4 को थायरोक्सिन बोलते हैं। तो थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन जो है वो सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रीट करते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH आता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो आके स्टिमुलेट करता है थायराइड फोलिकुलर सेल्स को कि वो सिंथेसाइज और सिक्रीट करे आपके T3 और T4 को। अच्छा, T3 और T4 फिर इफेक्टर ऑर्गन पे जाके जहाँ जहाँ उसके रिसेप्टर से फंक्शन शो करता है वो हम देखेंगे इसके फंक्शंस अलग से टॉपिक में। अभी हमारा टॉपिक है रेगुलेशन। तो ये T3 और T4 जो है, T4 जो है जब T4 जो है वो नेगेटिवली फीडबैक इनहिबिट करता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को भी, हाइपोथैलेमस को भी। असल में करता T3 है, लेकिन T4 जो है वो पेरिफेरल कन्वर्जन होती है। टी आयोडीनेस एक एंजाइम होता है जो इसमें से एक आयोडीन को हटा के T3 बनाता है। यहाँ पे जब ये आता है T4, यहाँ से यूँ यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी में आएगा या हाइपोथैलेमस में आएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, T3 में कन्वर्ट करेगा डी आयोडीनेस। T3 फिर इधर एंटीरियर पिट्यूटरी के रिसेप्टर्स को डाउन रेगुलेट करता है कि वो TRH को जो है हाइपोथैलेमस से आएगा उसको रिस्पॉन्स ना करे, ठीक है। तो ये नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन होती है, यहाँ से थायराइड जाके हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करता है कि वो TRH और TSH सिक्रीट ना करे। तो TSH नहीं आएगा तो क्या होगा, आपका T4 और T3 सिंथेसाइज और सिक्रीट नहीं होगा। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। अच्छा, इसके अलावा सोमेटोस्टेटिन भी एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करता है। सोमेटोस्टेटिन एंटीरियर पिट्यूटरी से आपके मेनली तो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करता था। इसके अलावा भी सोमेटोस्टेटिन हर चीज़ को इनहिबिट करता है, किसी चीज़ को स्टिमुलेट नहीं करता। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, देखें, ये जो थायराइड फॉलिकल है, अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमने कहा था प्राइमरी एंडोक्राइन डिसऑर्डर और सेकेंडरी एंडोक्राइन डिसऑर्डर, उसमें हम डिफरेंस यहाँ पे हमने समझना है, और साथ में देखना है कि प्राइमरी एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो तो क्या होता है, सेकेंडरी एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो तो क्या होता है। देखिए, अगर ग्लैंड में प्रॉब्लम हो और हाइपर या हाइपो फंक्शनिंग हो तो उसे हम कहते थे प्राइमरी डिसऑर्डर, ठीक है। प्राइमरी, अगर इन द केस ऑफ थायराइड हार्मोन वी कैन से ए प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म और प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। अच्छा, अगर ग्लैंड में प्रॉब्लम ना हो, ये जैसे थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम ना हो, थायराइड ग्लैंड नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा हो, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा हो, वो आगे थायराइड फोलिकल्स को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा तो T3 बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, T4 ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म होगी। अब इस केस में हाइपरथायरॉयडिज्म जो है ये थायराइड फॉलिकल में प्रॉब्लम की वजह से नहीं है, बल्कि एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। कोई प्रोलेक्टिनोमा हो सकता है, ठीक है, जो सिक्रीट करे, ट्यूमर और हो सकता है फंक्शनल एंटीरियर पिट्यूटरी का थायरोट्रोप्स का ट्यूमर TSH को सिक्रीट करेगा, TSH ज़्यादा सिक्रीट हो रहा हो तो वो आगे थायराइड फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा और वो सिंथेसाइज और सिक्रीट करेंगे T4 को इन एक्सेस क्वांटिटी, तो हाइपरथायरॉयडिज्म होगी। अब ये हाइपरथायरॉयडिज्म सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाएगी, ठीक है। और अगर हाइपोथैलेमस से TRH बहुत ज़्यादा एक्सेस सिक्रीट हो रहा हो किसी वजह से और ये आके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करे कि ये TSH सिक्रीट करे और ये फर्दर आके थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म काज करे, तो ये कहलाएगा टर्शरी हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक हो गया। इसी तरीके से हाइपोथायरॉयडिज्म भी। अच्छा, अब देखिए, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म की एक एग्जांपल हमारे पास ग्रेव डिजीज़ है। ग्रेव डिजीज़ में क्या होता है, ये देखिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़ होती है। थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़ आगे क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। ये मिमिक करते हैं फंक्शन ऑफ TSH, ठीक है। TSH की तरह ही ये थायराइड फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं कि ये थायराइड हार्मोन सिंथेसाइज भी करे और सिक्रीट भी करे, ठीक है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म होगी
यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आपके थायराइड के लेवल पे प्रॉब्लम है, तो ये कहलाएगी प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म। इस केस में क्या होगा, देखो T4 और T3 बढ़ रहा है, तो ये जाके नेगेटिवली फीडबैक इनहिबिट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को भी, हाइपोथैलेमस को भी। तो T4 का लेवल तो ग्रेव्स डिजीज में बढ़ेगा, यानी प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म जो भी हो उसमें थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, लेकिन TSH का लेवल डिक्रीज होगा और TRH का लेवल भी डिक्रीज होगा प्राइमरी में, ठीक है। नहीं, अगर सेकेंडरी है तो TSH भी इंक्रीज होगा और T4 भी इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि TSH की वजह से ही थायराइड हार्मोन बढ़ रहा है। और अगर टर्शियरी है तो तीनों बढ़ेंगे, सेकेंडरी में TRH कम होगा, ठीक है। अब अभी हम इसको रीड करेंगे, देखते हैं कोई पॉइंट मिस ना हुआ हो हमसे। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी कंट्रोल, ये देखिए TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अच्छा, इसको आप, ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसको आप थायरोट्रोपिन हार्मोन भी बोल सकते हो, क्योंकि ये थायरोट्रोप सिक्रेट करते हैं, ठीक है। तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आके थायरोट्रोपिन सिक्रेट करा है, थायरोट्रोपिन आगे आके आपके थायराइड हार्मोन सिक्रेट करा है। अच्छा, ये जो ग्रेव्स डिजीज़ में, एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ बताता चलो, ग्रेव्स डिजीज़ में ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़ है ये थायरोट्रोपिन रिसेप्टर्स को एक्ट पे जाके काम करती है। तो एक्सोप्थैलेमस जो होता है वो ये एंटीबॉडीज जाके उधर भी जो थायराइड रिसेप्टर्स है उस पर एक्ट करते हैं और वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेशन होती है और इन्फ्लेमेशन सी होती है, और साथ में ये कि ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस की एक्युमुलेशन होती है, इसीलिए बाहर आंखें बाहर निकल आती है, एक्सोप्थैलेमस उसको बोलते हैं। तो देखिए TRH जो है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा। देखिए TRH is secreted from hypothalamus and stimulates the secretion of thyroid stimulating hormone from anterior pituitary, ठीक है, थायरोट्रोप्स को स्टिमुलेट करेगा। फिर थायरोट्रोप जो है TSH सिक्रीशन करेंगे, TSH इंक्रीज बोथ द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन बाय फॉलिक्यूलर सेल्स वाई एडेनाइलेट साइक्लेस मैकेनिज्म। तो ये साइक्लिक एमपी मीडिएटेड, इसमें सेकंड मैसेंजर क्या है TSH में, साइक्लिक एमपी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्रोनिक इलिवेशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो तो वो हाइपरट्रोफी कराएगा आपके थायराइड ग्लैंड की। अच्छा, TSH अगर बहुत ज़्यादा आए, स्टिमुलेट हो, तो ये इसके ग्रोथ को भी बढ़ाएगा। थायराइड फॉलिक्यूलर सेल्स जो है इनकी माइटोसिस बढ़ेगी और ये नंबर में बढ़ेंगे, आपका थायराइड ग्लैंड भी बड़ा होगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं हाइपरट्रोफी। किसी भी ऑर्गन का साइज बढ़ जाए तो उसको कहते हैं हाइपरट्रोफी, ठीक है। सेल के साइज के बढ़ने की वजह से बढ़े तो उसको हाइपरट्रोफी कहते हैं, नंबर ऑफ सेल्स के बढ़ने की वजह से हो तो उसको हाइपरप्लेजिया बोलते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब T3 जो है ये डाउन रेगुलेट करता है TRH रिसेप्टर्स को। अब ये T4 यहाँ पे आके T3 में कन्वर्ट होता है, ठीक है, T4 मेनली करता है, यहाँ से इसने शो किया T4 आएगा, यहाँ पे डिआयोडिनेसिस को T3 में कन्वर्ट करेगा। T3 क्या करेगा, डाउन रेगुलेट करेगा इसके रिसेप्टर्स को, ठीक है, कि TRH को रिस्पॉन्स ना करे, यानी TSH सिक्रीट ना करे इन द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड देयर बाय इनहिबिट्स द TSH सिक्रीशन, ठीक हो गया। थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोब्युलिन्स आर कंपोनेंट्स ऑफ इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, देखिए एंटीबॉडीज़ है प्लाज्मा प्रोटीन्स के एंड एंटीबॉडीज़ ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर्स और ऑन थायराइड ग्लैंड। तो ये क्या करेंगे, आगे इसको एक्टिवेट करेंगे और हाइपरथायराइडिज्म काज करेंगे। बाइंड्स टू TRH रिसेप्टर्स एंड लाइक TSH स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू सीक्रेट T3 एंड T4, ठीक हो गया। अच्छा, सर्कुलेटिंग हाई कंसंट्रेशन इन पेशेंट्स ऑफ ग्रेव डिजीज में एंटीबॉडीज आप मेयर कर सकते हो, हाई कंसंट्रेशन में होंगे, ठीक है, विच इज़ कैरेक्टराइज बाय हाई क्या कहते हैं, सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन भी बढ़ेगा, ठीक हो गया। अब देखें एंड अकॉर्डिंगली लो कंसंट्रेशन ऑफ TSH। तो लो कंसंट्रेशन क्यों हुआ, क्योंकि T4 ने नेगेटिव फीडबैक इनहिबिट किया एंटीरियर पिट्यूटरी को कि वो TSH सिक्रेट ना करे, ठीक है। अच्छा, फीडबैक इनहिबिशन ऑफ थायराइड, ये हो गया। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डिजीज़ में डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पे बताया, पहले चैप्टर में हमने किया था, लेकिन वहाँ पे हमने एग्जांपल नहीं देखी, तो होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी और ये इंशाल्लाह आपको हेल्पफुल होगी आगे सेक्शंस में भी। तो ये हमारा रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन सिक्रेशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में हम सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, वो ये जो है ये दोनों वाटर सोलुबल है, ठीक है, इसमें इसने लिखा भी है TSH जो है साइक्लिक एमपी इसका सेकंड मैसेंजर है, ठीक है। बाकी ये थायराइड का मैसेंजर साइक्लिक एमपी नहीं है, ये मैंने आपको कहा था थायराइड हार्मोन जो है वो स्टीरॉयड 1 अभी है, ठीक है, ये स्टीरॉयड हार्मोन है, तो इसका फंक्शन सेकंड मैसेंजर के थ्रू नहीं होता, यानी इसका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे नहीं होता, बल्कि ये सेल के अंदर इंटर होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में इसके रिसेप्टर से, ये हम अलग से देखेंगे। अच्छा, ये साइक्लिक एमपी वाला मैकेनिज्म मैं आपको दोबारा से जल्दी से बताऊँ, वैसे इस जो हार्मोन के मैकेनिज्म से ये आप बायोकेमिस्ट्री वाले सेक्शन में वो जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे किया है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इसका बताता हूँ साइक्लिक एमपी का कैसे होता है। देखिए यहाँ पे लेट से आपका TSH आएगा, यहाँ पे TSH का रिसेप्टर होगा, इसके साथ लगेगा, यहाँ पे G प्रोटीन होता है, G प्रोटीन टाइमेरिक कहलाते हैं, उसके अल्फा होता है सब यूनिट, बीटा और गेमा सब यूनिट होता है। जब ये एक्टिवेट होता है यहाँ पे ये लगता है तो ये अल्फा सब यूनिट अलग हो जाता है, उसके साथ ATP बॉन्ड होता है, ठीक है, वो एडेनालाइन साइक्लेस को एक्टिवेट करता है एंजाइम, ठीक है, एडेनालाइन साइक्लेस ATP को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट करता
करता है, साइक्लिक एमपी आगे जाके आपके प्रोटीन काइनेस को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन काइनेस इसमें साइक्लिक एमपी वाले केस में प्रोटीन काइनेस ए उसका नाम है। प्रोटीन काइनेस ए जो है आगे फॉस्फोराइलेशन करता है प्रोटीन्स की, ठीक है, और एंजाइम्स की, और आप कह सकते हो चैनल्स वगैरह की, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं या डीएक्टिवेट हो जाता है। इस तरह ये फंक्शन करता है। थैंक यू वेरी मच।